2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए सर, माननीय न्यायालय पिटिशनर की तरफ से जो पक्ष बच गए थे, प्रत्येक पक्ष को बारीकी से सुन रहा था और अंतिम सुनवाई के दौरान जो वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह जी और एडवोकेट हरेंद्र नील जी को सुना गया। आज जो पिटिशनर की तरफ से अन्य पक्ष थे, जिनमें अधिवक्ता राजेंद्र लांबा, अधिवक्ता ओपी सोलंकी जी, इन दोनों लोगों की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया और जज साहब ने बड़े बारीकी से सारे बिंदुओं पर बहस सुनी, जिसमें आरपीएससी से लेके एसओजी के एडीजी से लेके पिटिशनर पक्ष के अधिवक्ता और रेस्पोंडेंट के पक्ष के अधिवक्ता, उन सभी लोगों को सुन लिया। लगभग बहस पूरी हो चुकी है। एक आध बहस अभी हो सकता है बाकी रहे, क्योंकि सरकार रिजोंडर के नाम पर टाइम मांग सकती है एक आध दिन का। तो एक आध दिन में, जैसे कल कंटिन्यू हियरिंग रखी है, तो एक आध दिन में सुनवाई कंटिन्यू हो जाएगी। जो आज जो अहम सुनवाई रही, जिसमें अधिवक्ता ओपी सोलंकी जी ने और प्रकाश लांबा जी ने जो बहस की, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब सरकार के एजी थे, वो माननीय न्यायालय के समक्ष ये बात कह रहे थे कि साहब, जब रामू राम रायका ने अपने बेटे और बेटी को पेपर दिया तो उन्होंने आगे नहीं दिया। वो क्यों चाहेंगे कि अपने बच्चों का कंपटीशन पढ़े? कंपटीशन बढ़ाना नहीं चाहेंगे आरपीएससी के सदस्य। इस तरह के बेहुदा और निराधारहीन तर्क ये लोग देने का काम कर रहे थे कि बच्चों ने पेपर दिया लेकिन बच्चों ने उनको आगे सर्कुलेट नहीं किया। ऐसा संभव नहीं है। पूरे राजस्थान में बंदरबाट हुआ है। जब कटारा ने पेपर ड्राइवर को दे दिया, ड्राइवर ने अपने बेटे को पेपर दिया, तो बेटे ने भी किसी को पेपर दिया होगा, तो बेटे की वाइफ को भी पेपर दिया होगा। तो पूरे मास लीकेज इस भर्ती परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ। और सबसे अहम बात कि आरपीएससी की तरफ से कोई एफआईआर नहीं हुई, लेकिन तमाम जो परीक्षा केंद्र थे और पुलिस की तरफ से और जो अभिभावक पक्ष थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनकी तरफ से लगभग 11 एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई। लेकिन तत्कालीन गहलोत सरकार ने इस पर पर्दा डाला रखा और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर ढाक के 3 पात रहे। एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी का शुरू में कुछ और मनसा थी कि हम भर्ती परीक्षा में बड़े राज उजागर करेंगे, लेकिन न जाने मुख्यमंत्री जी का हृदय किस तरीके से परिवर्तित हुआ कि उन्होंने रिपोर्टों को बदलना प्रारंभ कर दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य विषय था कि इतना बड़ा घोटाला, और जिसको भी पूर्ववर्ती सरकार से हताश निराश हुआ सत्ता में लाए वर्तमान सरकार को, और वो भी इस काम को दबाने का काम कर रही है। लेकिन माननीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से प्रत्येक पक्ष को बारीकी से सुना जा रहा है, और दूसरी ओर हमारा धरना लगभग 103 दिन आज हो चुके हैं। शहीद स्मारक पर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में लड़ाई चल रही है। तो निश्चित तौर पर हम यह लड़ाई ऐतिहासिक रूप से जरूर जीतेंगे, क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं किया जा सकता। तो आने वाले एक आध दिन के अंदर, कल कंटिन्यू हियरिंग रखी है, एक आध दिन के अंदर सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी। जज साहब इस फैसले को रिजर्व रखेंगे और आने वाली भर्तियों में एक ऐसा फैसला देंगे जो पूरे भारत के अंदर एक नजीर साबित होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ वह लैंडमार्क जजमेंट होगा। ऐसी हमें न्यायपालिका से उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें सारी कागजी कार्रवाई है, वो एकदम पत्थर की लकीर है। सरकार बदलना तो चाह रही है, लेकिन बदल नहीं पा रही है। तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में राजस्थान के बेरोजगारों के साथ न्याय होगा, और जो पिछले 4 सालों से सड़कों पर संघर्ष किया, लाठियां खाई, मुकदमे झेले और माननीय न्यायपालिका तक हम आए, तो कहीं ना कहीं हमारी जीत होगी।